प्यारे विद्यार्थियों, बाबा रामदेव जयंती, तेजादशमी और खेजड़ली के बलिदान दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपसे वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूंगा। ऐसे स्टार्ट में आपसे कह रहा था हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ रहे हैं और मैंने फिलॉसफी की मीनिंग क्या है ये आपसे बात की थी। आज हमारी जो बात रहेगी वो ये रहेगी कि इस फिलॉसफी में पॉलिटिकल फिलॉसफी कैसे निकली, पॉलिटिकल इसका हिस्सा कैसे है, पार्ट कैसे हैं, ये आप समझें। देखिए, फिलॉसफी के अंदर 3 प्रकार की शाखाओं का अध्ययन किया जाता है जनरली, है ना। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके सब पार्ट 3 ही है। इसकी एक शाखा कहलाती है ज्ञान मीमांसा, दूसरी कहलाती है विद्यार्थियों इसकी तत्व मीमांसा, और तीसरी कहलाती है नीति मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विवेचना, व्याख्या। तत्व मीमांसा की मैं पहले बात करूं। फिलॉसफी के अंदर मैंने आपसे कहा था फिलॉसफी का मतलब है ज्ञान के प्रति अनुराग या परम तत्व जो है उसका ज्ञान प्राप्त करना। तत्व मीमांसा में अध्ययन यह किया जाता है कि जीव और जगत जो हैं, जीव और जगत हैं, इसका मूल तत्व क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी संख्या कितनी है, नेचर कैसा है, यह अध्ययन जो किया जाता है वो तत्व मीमांसा में किया जाता है। और इसमें अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान, यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ का मतलब सही ज्ञान। यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, यथार्थ ज्ञान के स्रोत क्या है, और इससे अध्ययन हम यह करते हैं कि ज्ञाता और ज्ञेय के बीच संबंध कैसे हैं, यह अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कहलाता है ज्ञान मीमांसा। और नीति मीमांसा जो कि पॉलिटिकल का हिस्सा है, अर्थात इसमें हम पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ते हैं। वास्तव में पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो फिलॉसफी की नीति मीमांसा का हिस्सा है। मैं आपसे पहले जनरली बात कर लूं कि तत्व मीमांसा में, जैसे मैं आपको एक जनरल बात करूं कि जो ये मानते हैं कि जीव और जगत का मूल तत्व एक है, उसे एक तत्ववादी कहते हैं। जो ये मानते हैं कि जीव और जगत का मूल तत्व एक नहीं बल्कि 2 हैं, आधार तत्व 2 हैं, परम तत्व 2 हैं, उसे द्वैतवादी कहते हैं। और जो ये मानते हैं कि यह तत्व 2 नहीं बल्कि बहुत हैं, उसे बहुतत्ववादी कहते हैं। जैसे मैं आपसे एक तत्ववाद की बात करूं तो एक तत्ववादी में आते हैं शंकराचार्य। ऐसा नहीं है कि इंडियन वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर मैं आपसे बात करूं तो स्पिनोजा ये मानते हैं कि द्रव्य एक है। स्पिनोजा द्रव्य को कितना मानता है, एक मानता है, परम तत्व एक मानता है। ऐसे के ऐसे जैसे इंडियन फिलॉसफी की अपन बात करते हैं तो शंकर अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म ही सर्वोच्च है, ब्रह्म ही सत्ता, तत्त्वमसि, एक तत्व की बात करते हैं, ये एक तत्ववादी कहलाते हैं। दूसरा, जो ये मानते हैं कि संख्या 2 है, उसे कहते हैं द्वैतवादी। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडियन फिलॉसफी के अंदर अपन पढ़ते हैं तो सांख्य दर्शन के अंदर आप जानते हैं 2 तत्वों की बात है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। प्रकृति और पुरुष से बनता है जीव और जगत का मूल तत्व, प्रकृति और पुरुष है। वैसे के वैसे विद्यार्थियों, जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करूं मैं आपसे तो डेकार्ते वो थिंकर है जो 2 प्रकार के तत्व मानते हैं, एक मानते हैं माइंड एंड एक मानते हैं बॉडी। अब देखिए, चाहे सांख्य दर्शन माने या डेकार्ते माने, कोई भी माने, द्वैतवादी ये मानते हैं उन 2 तत्वों में वो एक तत्व को चेतन तत्व मानते हैं और दूसरे तत्व को वो भौतिक अचेतन तत्व मानते हैं। चेतन और अचेतन से हमारा शरीर बनता है, और जब हमारा चेतन तत्व हमारे शरीर से निकल जाता है तो केवल और केवल पीछे जो रहता है वो हमारी मिट्टी रहती है, यानी केवल भूत रहता है। इन चेतन और अचेतन तत्व ये मानते हैं।
अब देखिए, जो बहुतत्ववादी हैं जैसे लाइबनिज जैसे विचारक ये मानते हैं कि बहुत सारे चिदन होते हैं। जैन धर्मावलंबी ये मानते हैं, जैन दर्शन ये मानते हैं बहुतत्ववादी हैं। जैसे वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, ये ऐसे दर्शन हैं जो बहुतत्ववादी हैं, जो ये मानते हैं कि जीव और जगत का मूल तत्व है वो एक नहीं बल्कि बहुत हैं, बहुतत्ववादी कहा जाता है। जैसे जैन का मैं नाम ले लूं, जैन दर्शन का नाम ले लूं, फिलॉसफी का, जैसे मैंने वैशेषिक दर्शन की बात करूं, न्याय दर्शन की बात करूं, तो ये बहुतत्ववादी। वेस्टर्न थिंकर में बात करूं तो लाइबनिज की बात करूं, ये जो है ये तत्व मीमांसा में अध्ययन किया जाता है कि जीव और जगत का मूल तत्व एक तत्व है, द्वैत तत्व है, बहुतत्व है। दूसरी बात ये स्टडी की जाती है इसके अंदर कि इनका स्वरूप कैसा है। जो ये मानते हैं कि जीव और जगत का मूल तत्व जो है वो अचेतन है, मूल तत्व अचेतन है, उनको कहते हैं भौतिकवादी या जड़ तत्ववादी कह सकते हैं आप। अचेतन का मतलब, जैसे मैं आपको बताऊं, कार्ल मार्क्स ये मानते हैं, उनके फिलॉसफी का मूल आधार है वो आर्थिक है, भौतिक है। भौतिक परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन आता है, ये कार्ल मार्क्स का थॉट है। कार्ल मार्क्स तो आप पढ़ोगे, हॉब्स अपन आगे पढ़ेंगे हॉब्स की बात, हॉब्स जब पढ़ेंगे तो हॉब्स एक प्रकार से जो संचार की कल्पना कर रहा है वो घड़ी से कर रहा है। वो कह रहा है जिस प्रकार से घड़ी के अलग अलग टूल्स मिलकर उसमें गति आ जाती है, उसी प्रकार गति आ जाता है, और कुछ भी नहीं है, चेतन तत्व का कोई अलग से नहीं है। जैसे मैं आपको इंडियन फिलॉसफी में बात करूं, चारवाक दर्शन अचेतन मानता, वो कहता है बहुत सारे तत्वों को मिलाने पर अपने आप उसके अंदर चेतन तत्व आ जाता है, कोई आत्मा नहीं है। वो भौतिकवादी एक प्रकार का हमारा दर्शन है जो ये मानता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कर्तवा घृतम पीवेत देश्य भस्मीभूतस्य पुनरागमन कुतः, ऐसा मानने वाली जो फिलॉसफी है ये भौतिकवादी फिलॉसफी है। मेरा कहने का मतलब यह है, जो जीव और जगत के मूल तत्व को जड़ मानते हैं, जो भौतिक मानते हैं, अचेतन मानते हैं, उसे भौतिकतावादी दर्शन कहते हैं, और जो जीव और जगत के जड़ तत्व को चेतन मानते हैं उसे आध्यात्मवादी दर्शन कहते हैं। आध्यात्मवाद का मतलब यह हुआ कि वो ये मानते हैं कि जीव और जगत का जो मूल तत्व है वो चेतन है। जैसे मैं आपसे बात करूंगा अध्यात्मवाद में, खासतौर से प्लेटो की बात करूंगा, मैं शंकर वगैरह के अपन आगे सिलेबस में आएगा तो अपन बात करेंगे। गांधी की फिलॉसफी को अपन पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ ऐसा लगेगा कि वो आध्यात्मवादी है। अब मैं आपसे बात करूं कि जो ज्ञान मीमांसा है इसमें अपन बात करते हैं, तो ज्ञान मीमांसा में अपन क्या पढ़ते हैं? ज्ञान मीमांसा में यह पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है। इंडियन फिलॉसफी की मैं आपसे बात करूं तो इंडियन फिलॉसफी में ज्ञान प्राप्त करने के जो प्रमाणों की संख्या है वो प्रमाण 6 मानते हैं। ये अपने को पढ़ने की जरूरत इंडियन अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में नहीं पड़ेगी। जैसे आपको पता है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अनुपलब्धि, अर्थापत्ति, ये जो प्रमाण है इंडियन फिलॉसफी मानती है, 6 प्रमाण मानती है, 6 प्रमाण मानती है। मगर वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा चेंज है, ध्यान रखिएगा। यहां थोड़ी आपको समझ डेवलप करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। यदि आपको ये टॉपिक यहां समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा क्या बात कह रहा है, कौन सा बुद्धिवादी है, कौन सा अनुभववादी है, कौन सा अध्यात्मवादी है, कौन भौतिकवादी है, कौन जड़ तत्ववादी, कैसे है ये पता ही नहीं चलेगा आपको। अब यहां पर वेस्टर्न फिलॉसफी में 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो यह चलता है कि ज्ञान की प्राप्ति जो हमें होती है वो बुद्धि से होती है। बुद्धि से होती है मतलब हम जब जन्म लेते हैं तब हमारी बुद्धि हमारे साथ जन्म लेती है और इस बुद्धि के अंदर ज्ञान पहले से ही होता है। जो भी हम देखते हैं वो केवल और केवल बौद्धिक अनुस्मृति हैं। अनुस्मृति का मतलब दोबारा यादाश्त है। आप देखते हैं, एक बार गाय देखते हैं, दोबारा आप देखते हैं गाय देखते हैं तो आप कहते हैं गाय है, ये अनुस्मृति है आपकी, ये बौद्धिक अनुस्मृति। ऐसा मानते हैं जो जन्मजात प्रत्यय को स्वीकार करते हैं उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों, जो बुद्धि और तर्क को ज्ञान का आधार मानते हैं उन्हें कहते हैं बुद्धिवादी। क्या कह जाता है? बुद्धिवादी बोला जाता है। जैसे मैं प्लेटो में आपसे बात करूंगा तो प्लेटो में आपको देखने को मिलेगा कि वो किस प्रकार से बात करते हैं, वो बुद्धिवादी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, ये मानता है
कि ज्ञान की प्राप्ति, हम जब जन्म लेते हैं तब हमारे पास कोई दिमाग में, बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं होता, कोई पढ़ते नहीं होते। हम सब कुछ जो सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। हम जिस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं उसी हिसाब से हमारे को ज्ञान की वृद्धि होती है। हम सब कुछ बाद में सीखते हैं। जन्म लेते समय हमारा दिमाग केवल और केवल एक कोरी पाटी के समान होता है। जो भी कुछ लिखा जाता है वो बाद में लिखा जाता है। ऐसे मानने वाले कहलाते हैं विद्यार्थियों अनुभववादी। जैसे मैं आपसे अपन आगे बात करेंगे, बहुत बड़ा विचारक है लॉक, जिन्होंने कहा था टेबुला रासा, कॉन्सेप्ट है जिसका। टेबुला रासा का मतलब है हमारे जब पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग केवल और केवल कोरी पाटी के समान होता है। जो भी सीखते हैं हम अपने अनुभव से सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं। ये सीखते हैं कि हम क्या है। जैसे एक बच्चा है छोटा, बेंथम खुद कहता, सॉरी लॉक कहता है, बच्चा छोटा जब होता है तो उसे यदि उसके दिमाग में पहले से ज्ञान हो, इसका एंटी है जो ये मानते हैं कि पहले से उसके दिमाग में ये हो कि आग से वो जलता है, तो छोटा बच्चा जलते हुए दीपक के हाथ क्यों लगाता है? और जब वो दीपक के पहली बार हाथ लगाता है और हाथ जलता है तो वो दोबारा दीपक को हाथ नहीं लगाता। क्यों? क्योंकि उसने अनुभव किया, बाय सेंस, इंद्रियों से ये सीखा कि हाथ दीपक के हाथ लगाने से, आग के हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, इसलिए वो दोबारा हाथ नहीं लगाता। ये बच्चे ने कहां से सीखा? बुद्धि से सीखा। मगर कुछ विचारक ऐसे भी हैं जो समन्वयवादी हैं। समन्वयवाद की अपन बात नहीं करेंगे। कांट जैसे लोग मानते हैं, जो ये मानते हैं कि वास्तव में कुछ चीजें बाहर से आती हैं और कुछ दिमाग के अंदर आती हैं। जैसे संवेदनाएं बाहर से आती हैं और बुद्धि उस संवेदनाओं को आकार देती है और वो आकार हमारा नॉलेज होता है। बौद्धिक कोटियां जो हैं वो हमारे ज्ञान को आकार देती हैं। ऐसा मानने वाले विचारक हैं जैसे कांट। अपन आगे कांट की कहीं भी अपनी बात नहीं आएगी, मेरे ख्याल से यहां नहीं आएगी। जरूर आप इनकी अलग फिलॉसफी, जैसे फिलॉसफी पढ़ोगे या और किसी में पढ़ोगे तो कांट भी पढ़ना पड़ेगा और बुद्धिवाद यथा अनुभववाद भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है ये कहलाता है विद्यार्थियों फिलॉसफी के अंदर ज्ञान मीमांसा। ये ज्ञान मीमांसा है, ये तत्व मीमांसा है और नीति मीमांसा, जिसके अंदर अपन पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करेंगे। जैसे गीता के उपदेश हैं जिसमें आपको पता है नीति संबंधी, आचार शास्त्र संबंधी, आचरण संबंधी कुछ निर्देश हैं और वो यह, और इसमें विद्यार्थियों ये पॉलिटिकल। अब मैं आपसे एक बात बता दूं, आपको एग्जाम में यदि ये पूछे कि राजनीतिक विज्ञान की जननी किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? फिलॉसफी को। और यदि आपसे ये पूछे कि फिलॉसफी की किस शाखा से राजनीति विज्ञान निकला है या पॉलिटिकल फिलॉसफी निकली है, तो आप क्या लिखोगे? नीति शास्त्र से। ये नीति शास्त्र से पॉलिटिकल फिलॉसफी आई। ये हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है और खास तौर से इनका मीनिंग भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमारा कैसे संबंधों की बात होती है। यहां एक थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूं। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच के संबंधों के आधार पर हम बात करें तो दो प्रकार की बातें होती है। एक होती है आत्मनिष्ठतावादी, यानी ये माना जाए कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय पर, ज्ञेय मतलब होता है जिसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और ज्ञाता होता है जो ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। जैसे मैं ब्लैक बोर्ड को, इस बोर्ड को देख रहा हूं तो विद्यार्थियों बोर्ड जो है वो मेरे लिए ज्ञेय है और मैं ज्ञाता हूं। और इन दोनों के बीच, बोर्ड के और मेरे बीच से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि ये बोर्ड है वो किस कलर का है। ये नॉलेज का सोपान है। जो ये मानता है कि ज्ञान जो है वो ज्ञेय पर टिका होता है, यानी आधार निर्धारण ये करता है, उसको उसे वस्तुनिष्ठवादी कहते हैं। और जो ये मानते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञाता पर टिका होता है, उसे कहते हैं विद्यार्थियों व्यक्तिनिष्ठवादी। वो अलग बात है कि आप इसको किस नजरिए देखा जाता है, कौन से विचारक किस हिसाब से देखते हैं, ये बात अलग है। हम पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर मैं आपसे जो बात करूंगा आज नीति शास्त्र की, उसमें सबसे पहले अपन वेस्टर्न थिंकर को पढ़ेंगे। और वेस्टर्न थिंकर की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है उसकी जननी कहलाती है विद्यार्थियों, जन्म स्थली कहलाती है ग्रीक। यूनान जो है उसकी जन्म स्थली है। ये बुद्धि का केंद्र रहा है और यहां से ही पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी क्रमबद्ध राजनीतिक दर्शन का क्रमबद्ध ज्ञान की जो शुरुआत हुई, वो ज्ञान की शुरुआत हुई थी वो ग्रीक से हुई थी, यूनान से हुई थी। अपन
इस ग्रीक थिंकर के अंदर अपने को 3 थिंकर्स की बात करनी है, खासतौर से 2 आपके सिलेबस में हैं और एक की बात हमें इसलिए करनी पड़ेगी कि वो आपको पढ़े बिना आपको समझ में नहीं आएगी कि वास्तव में है क्या। पहला है विद्यार्थियों, आपने नाम सुना है तो सोक्रेट, जिसको सुकरात बोला जाता है। दूसरा विचारक है जिसको आप प्लेटो बोलते हैं, इसका नाम एरिस्टोक्लीस था मगर हम प्लेटो बोलते हैं, प्लाटोन कहा जाता है, जनरली अफलातून कहा जाता है, वो थे। और तीसरे विचारक हैं विद्यार्थियों जो हम पढ़ेंगे एरिस्टोटल या अरस्तु। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये सुकरात कौन था, और सुकरात जो है जो प्लेटो का गुरु था, और इनसे प्लेटो ने क्या सीखा, और प्लेटो अरिस्टोटल का गुरु था तो इनसे अरिस्टोटल ने क्या सीखा। ये 2 तो हमारा सिलेबस का हिस्सा है और ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसे पढ़े बिना आप प्लेटो नहीं पढ़ सकते। प्लेटो आपको समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में प्लेटो का सिस्टम कैसा है, प्लेटो किस प्रकार से सोचते हैं। और यहां पर आपके सिलेबस में केवल और केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी में कुछ कॉन्सेप्ट है। मैं पहले अपन इनकी फिलॉसफी की बात करेंगे और उसके बाद इनके पॉलिटिकल थॉट जो हैं, खासतौर से रिपब्लिक, स्टेटमैन और लॉज जैसी किताबों में है, उसकी अपन बातें करेंगे कि है क्या। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास के लिए आप प्लेटो में पढ़ के रखिएगा, थोड़ी सी अपने घर पे किताबें ला रखी होगी, उस किताब से पढ़ लीजिए, आराम से समझ में आएगा कि मैं क्या रहा हूं। नहीं तो क्या होगा कि ये थॉट है, ये विद्यार्थियों, यदि आपको कोई फैक्ट नहीं है, आपकी आदत पड़ चुकी है फैक्ट पढ़ने की, आपकी आदत पड़ चुकी है कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े नहीं आपने, और जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी तब तक आप अपने नॉलेज को ठीक तरीके से यूज नहीं कर सकते। मेरा कहने का मतलब यह है, इसलिए आप, ये आत्मा है, ये जब तक आपको थॉट समझ में नहीं आएगा तब तक थ्योरी समझ में नहीं आएगी। थॉट और थ्योरी आपकी अच्छी नहीं होगी तो मैं आपको बताऊं, आपको भले ही इंडियन पॉलिटी पढ़ लें या कोई भी संविधान वगैरह, जीके वगैरह पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, सोच का पता नहीं चलेगा। हम अगली बात करेंगे सोक्रेट और प्लेटो की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आराम से रामदेव जी की जयंती पर एंजॉय करिए, मस्त रहिए और घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।